हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसियर सेंटर। आज हम इस वीडियो में बहुत सारा टॉपिक्स कवर करने वाला है। इस वीडियो में हम पहले कवर करेंगे मैथ्स फोबिया, लैंग्वेज बैरियर्स, एंड इसमें हम और डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड प्रोसीडियर नॉलेज, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। और जब थियोरी पार्ट कंप्लीट होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो को बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखिए मैथ फोबिया। मैथ फोबिया क्या है? बच्चे का डर है, बच्चे का एनजाइटी होता है। बच्चा सोचता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, मुझसे नहीं होगा मैथ्स। जैसे आप भी कोई ऐसा होगा जो एमटेट देने जा रहा है, उसको लगता होगा कि मुझे तो मैथ्स आता नहीं, मैं मैथ्स पार्ट छोड़ दूंगा। तो ये फोबिया होता है। आप में भी हो रहा है, बच्चे में भी होता है। तो ये मैथ्स फोबिया क्यों होता है? एक कारण है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है बच्चे का, उसमें क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चा मैथ्स के लिए डरता है। और एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स, जो टीचर्स है वो अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं कर दिया होगा, इसलिए बच्चे वो डरता है मैथ्स के लिए। और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जैसे बच्चे को अगर मैथ्स करने दिया, वो गलत कर दिया तो उसको ठीक से डांटा, ठीक से पीटा उसको। तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से भी बच्चे में डर पैदा होता है मैथ्स के लिए। और पूर मैथ परफॉर्मेंस, बच्चा अगर पूर मैथ परफॉर्मेंस करता है तो उससे उससे भी उसका मैथ फोबिया होता है। स्पेशली जो बच्चा डिसेबल चिल्ड्रन होता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, तो उस टाइप का बच्चे में भी पूर परफॉर्मेंस होता है, स्लो लर्नर हो गया, तो ये सब में भी मैथ फोबिया ज़्यादा होता है। तो देखेंगे हम कॉमन कॉजेज ऑफ मैथ्स फोबिया। मेन कॉजेज क्या क्या है? अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट। जो स्कूल क्लाइमेट है वो एकदम डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बच्चा फ्रेंडली होना चाहिए, तो भी बच्चे के अंदर में वो डर नहीं होगा। बच्चे को अगर बोलोगे कि तुम अगर इस टेस्ट में फेल हो गया तो आपको नेक्स्ट क्लास में जाने नहीं दिया जाएगा, या तो आपको पीटा जाएगा, डांटा जाएगा, तो ऐसा वाला क्लाइमेट होने से बच्चे में डर पैदा होगा, बच्चे में एनजाइटी पैदा होगा, तो उसी को मैथ्स फोबिया बोलता है। फिर लैक ऑफ इनकरेजमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। बच्चे को हमेशा इनकरेज करना चाहिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो इसी में भी बच्चे अगर इनकरेज नहीं करेगा तो उसमें एनजाइटी वो पैदा होगा। लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स। हर चीज़ का पॉजिटिव रोल मॉडल्स होना चाहिए। जैसे हम लोग हमेशा किसी को रोल मॉडल लेके चलता है, कोई भी हमेशा बच्चा का जो है ना, उसका टीचर ही रोल मॉडल होता है। तो अगर टीचर ही अच्छे से उसको नहीं सिखाएगा ना, वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा ना, तो बच्चे का अगर रोल मॉडल नहीं होगा तो वो सीख नहीं पाएगा। फिर एथेंटिक एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जैसे बोलते हैं जेंडर में कि लड़की लोगों को तो मैथ्स आता ही नहीं, वो तो खाली बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ता है। ये एक सोसाइटी का वो है, इसके लिए भी बच्चे में वो एनजाइटी फील होता है, फोबिया होता है। टेस्ट एंड एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होता है बच्चा का मेमोरी चेक किया जाता है, उसमें भी बच्चे को डर लगता है। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैथ एग्ज़ाम में जाके उसको डर लगेगा, उसको प्रिपरेशन नहीं होगा तो उसको डर लगेगा। तो यही चीज़ मैथ्स फोबिया है। और एक है आपका लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज जो है उसमें क्या इफेक्ट करता है वो, मतलब मैथ सीखने में। जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज और जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है ना, सपोज ये देखिए, आप देखिए ये वर्ड्स, ये मैथ्स का वर्ड देखिए, एडेंस, डिविजर, क्वेश्चंस, फैक्टर्स एंड डिनोमिनेटर्स, ये सारा जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है ना, कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर नहीं होगा ना, डिविजर क्या है, क्वेश्चंस क्या है, डिनोमीटर क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, तो बच्चे का जो अचीवमेंट होगा ना उसमें फ़र्क पड़ेगा बच्चे को। तो इसलिए बोलता है जो लैंग्वेज है वो हमेशा बैरियर बन जाता है अगर बच्चे को अच्छे से वो नहीं दिया होगा। कोई कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से भी आया होगा, नहीं तो दूसरा मीडियम से भी आएगा, वो अगर इंग्लिश मीडियम में आएंगे ना, तो ये जो इंग्लिश टर्म है उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा चीज़ लैंग्वेज बैरियर है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। आप इसमें कॉमन सेंस लगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकते हो। ये सिंपल क्वेश्चन आता है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो आएंगे ना, आप खुद का कॉमन सेंस लगा के वो क्वेश्चन कर सकते हो। फिर देखेंगे हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड प्रोसीड्यूर नॉलेज। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होता है? जो चीज़ में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो ना, उसी को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बोलता है। जैसे आप कॉन्सेप्ट ले लिया नंबर सिस्टम का, एरिथमेटिक का, ऑपरेशन का, फ्रैक्शन का, डाटा का, ये सब चीज़ आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा। जैसे आपने रूल्स क्या है, आपने रूल्स पता कर लिया, उसका डेफिनेशन पता कर लिया, उसका फॉर्मूला पता किया, इसको कॉन्सेप्चुअल बोलेंगे। और कोई चीज़ का रिलेशनशिप, एक दूसरे का रिलेशनशिप, मतलब
अगर ए इक्वल टू बी होगा तो सी इक्वल टू डी होगा, ऐसा टाइप का रिलेशनशिप आपने अगर याद कर लिया ना, ये आपका कॉन्सेप्चुअल, जो हम बोलते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट हमारा वही वाला कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग करना। और एक है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। प्रोसीड्यूरल नॉलेज जो होता है, क्या होता है वो, इसमें देखिए, दी नॉलेज ऑफ प्रोसीड्यूर फॉलो इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोसीड्यूर नॉलेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो नॉलेज यूज़ किया जाता है ना, उसको प्रोसीड्यूर नॉलेज बोलता है। जैसे आपका एक एग्जांपल दिया है, ड्राइंग ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है एक गिवन लाइन सेगमेंट में, तो ये एक प्रोसीड्यूर नॉलेज है, ये आप प्रोसीड्यूर कर रहे हो। और जो कॉन्सेप्चुअल है, कोई भी चीज़ का आप कॉन्सेप्ट ले रहे हो, मतलब आप कोई थियोरम मेमोराइज कर रहे हो या तो रूल्स याद कर। अभी देखेंगे वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स। जो वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये यूटिलिटेरियन वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू, जो हम डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स को यूज़ करता है ना, उसको यूटिलिटेरियन वैल्यू बोलता है और प्रैक्टिकल वैल्यू बोलता है। जैसे हम शॉपिंग करने जाने से भी हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं, कितना पैसा देना है, कितना वापस लेना है, ये सब आपका वो यूटिलिटेरियन वैल्यू है। आप किचन में भी कोई भी चीज़ मेजरमेंट करने के लिए आप उसमें भी कैलकुलेट करते हो कि इतना एक पोहा लेना चाहिए। सब्जी खरीदने के लिए भी आप कैलकुलेट करते हो। तो ये डे टू डे लाइफ में जो आप चीज़ को मैथ्स को यूज़ में लेते हो ना, उसको यूटिलिटेरियन वैल्यू बोलता है। और नेक्स्ट देखिए डिसिप्लिनरी वैल्यू। डिसिप्लिनरी वैल्यू क्या होगा? मैथमेटिक्स बीइंग ए डिसिप्लिनरी वैल्यू इट्स ओन नेचर एंड स्ट्रक्चर, द टीचिंग एम टू डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एक्यूरेसी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ट्रूथफुलनेस एंड पेशेंस। जो बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करेंगे, रीजनिंग करेंगे, वो एक्यूरेसी करेंगे, तो इसको डिसिप्लिनरी वैल्यू बोलेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे हम कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू जैसे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड सोसाइटियल सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये चीज़ों से, जैसे जो कल्चरल प्रैक्टिस है वहाँ से बहुत चीज़ मेडिकल साइंस में लिया गया है। जैसे आयुर्वेदा मेडिसिन है, वो ज़्यादातर जो कल्चर में प्रैक्टिस किया गया था, उसी का आइडिया लेके अभी आयुर्वेदा मेडिसिन का वो जन्म हुआ है। देखना, जो आयुर्वेदा मेडिसिन है वो ज़्यादातर पहले ज़माने में वो उसको कल्चरली प्रैक्टिस किया जाता था। तो इसको लाइक डिसिप्लिन लाइक साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्ट, ये सारा चीज़ वो कल्चरल वैल्यू से इंटीग्रेटेड है। दोज कल्चरल वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स नीड टू बी प्रिजर्व एंड अटेंड थ्रू इट्स टीचिंग। वो मैथमेटिक्स वैल्यू को प्रिजर्व करना चाहिए और अटेंड थ्रू इट्स टीचिंग से उसको बताना चाहिए बच्चे को। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गया, ये सब चीज़ आपका कल्चरल वैल्यू के अंडर में आएंगे। और एक है वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू हम लोग क्या जानता है? जो मैथमेटिक्स आदमी को वोकेशनली स्किलफुल बनाता है, जैसे डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, अकाउंटिंग बनाता है, बैंकिंग बनाता है, जो बच्चे का स्किल डेवलप करता है, उसको वोकेशनल वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट आपका सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू क्या है? मैथमेटिक्स एंड सोसाइटी आर क्लोजली रिलेटेड। मैथमेटिक्स इज बीइंग एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड इन द प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ द सोसाइटी। ये प्लानिंग डेवलपमेंट सोसाइटी में भी मैथमेटिक्स का ज़रूरत होता है। जैसे इसमें देख सकते हो एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, लाइक मेजरमेंट, टाइम, ये सारा चीज़ आपका सोशल वैल्यू में आएंगे। और इसमें देखिए सोशल वैल्यू, ये टॉलरेंस होगा, ओपन माइंडनेस होगा, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कोऑपरेशन, ये सारा चीज़ सोशल वैल्यू में आएंगे। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंकिंग, कोऑपरेशन, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सारा चीज़ मेंटेनेंस करने का, ये भी सोशल वैल्यू के अंडर में आएंगे। और देखिए एक मॉरल्स वैल्यू। मॉरल्स वैल्यू क्या है? बच्चे के अंडर में मॉरल डेवलप करना। तो ऐसे चिल्ड्रन एंगेज इन मैथमेटिक्स लर्निंग सेइंग फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, डिफरेंट मॉरल वैल्यूज अननोइंगली डेवलप इन दैम। जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है ना, तो उसको मॉरल वैल्यू अननोइंगली डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्किल लाइक पेशेंस, बच्चे में वो पेशेंस डेवलप होता है। सेल्फ इफोर्ट, बच्चे को सेल्फ इफोर्ट करना है। ग्रोइंग अमंग चिल्ड्रन, वो बच्चे के साथ एक साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहा है, तो उसमें मॉरल वैल्यू बच्चे का डेवलप हो जाता है। और इसमें देखिए और एक है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू में क्या होता है? बच्चे का क्रिएटिविटी डेवलप करना है, रीजनिंग डेवलप करना है, इन्वेंशन डेवलप करना, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को डेवलप करना। तो ये सारा चीज़ वो बच्चे का इंटेलेक्चुअल वैल्यू में बोलेंगे। फिर और एक है एस्थेटिक वैल्यूज़। ये एस्थेटिक वैल्यूज़ क्या है? ये कोई भी आदमी काम किया है ना अच्छा, उसको एप्रिसिएशन करना, प्लेजरेबल फील करना, तो ये सारा एस्थेटिक वैल्यू बोलेंगे। ये देखिए थॉर्नडाइक ने क्या बोला? एजुकेशन एज ए होल शुड फॉस्टर द हायर इम्पर्सनल प्लेजर्स। हर चीज़ में बच्चे में इम्पर्सनल प्लेजर्स डेवलप करना चाहिए एजुकेशन में। वन गेट प्लेजर इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम स्पेशली व्हेन गेट करेक्ट आंसर हिज प्रॉब्लम।
जो बच्चा अगर मैथमेटिक्स सॉल्व करने में वो बच्चा का आंसर करेक्ट हो रहा है ना, तो उसको प्लेजर फील होगा। तो इसी को वही बोल रहा है। इसमें देखिए, डिफरेंट सिमेट्रिक डिजाइन बाय रामानुजन एज ए सोर्स ऑफ ग्रेट ग्रेट प्लेजर्स। ये जो सिमेट्री रामानुजन बोलेंगे, तो ये चीज़ों को हम एप्रिसिएशन जो वैल्यू करता है आदमी, जो काम किया है रामानुजन ने ये किया है, तो इसमें प्लेजर आ रहा है, उसको हम एप्रिसिएट करेंगे। तो ये सारा चीज़ आपका एस्थेटिक वैल्यू में आएंगे। मैथमेटिक्स इज क्लोजली रिलेटेड विथ आर्ट्स लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक। तो हम बोलते हैं ना, इतना अच्छा ड्राइंग किया, इतना अच्छा पेंटिंग किया, तो उसको प्रेस कर रहा है, तो उसमें से आदमी को ड्राइंग करने से भी प्लेजर मिलता है। तो ये सारा चीज़ उसको हम अप्रिसिएट भी करता है कि आप इतना अच्छा डिज़ाइन किया है। तो ये सारा चीज़ एस्थेटिक वैल्यू में आएंगे। ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, फ्लूट, ये सब चीज़ आपका एस्थेटिक वैल्यू में आएंगे। चलिए अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू मैथ फोबिया आर। कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है मैथ्स फोबिया में? तो फोकस ऑन टेस्टिंग मेमोरी। बच्चे का जब एग्ज़ाम लेता है उसका मेमोरी टेस्टिंग करता है, तो इसमें भी फोबिया होता है बच्चे में डर होता है। टीचर इनएडिक्वेट प्रिपरेशन। टीचर अगर इनएडिक्वेट प्रिपरेशन लेंगे, मतलब अच्छे से बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, वो खुद का खुद प्रिपरेशन नहीं लेंगे, तो इसमें भी आपका वो मैथ फोबिया आएंगे बच्चे में। ये सोशल प्रॉब्लम में भी मैथ फोबिया आएंगे बच्चे में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू एप्रिसिएट वर्क ऑफ मैथमेटिशियन कॉरस्पॉन्ड टू हुइज वैल्यू। किसी का वर्क को हम अगर एप्रिसिएट करेंगे, अभी हमने पढ़ा था, उसको क्या वैल्यू बोलेंगे? या तो कोई भी चीज़ प्लेजरेबल लगे हमें, तो ये आपका एस्थेटिक वैल्यू के अंदर में आएंगे। इंटेलेक्चुअल नहीं आएंगे, यूटिलिटेरियन नहीं आएंगे, नॉन ऑफ द नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए स्टूडेंट व्हेन फाइंडिंग द सम ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस converted the two fraction into like fraction and use the method of addition fraction to find the answers। इसमें क्या हो रहा है, बच्चा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि फाइंडिंग टू सम ऑफ द फ्रैक्शन करने से उसमें अनलाइक फ्रैक्शन हो रहा है, फिर वो कन्वर्ट करके ये फ्रैक्शन हो रहा है, फिर ये मेथड यूज़ करके वो होगा। तो इसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट का बात कर रहा है, इसमें वो रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कि ये होने से वो होगा, वो होने से ये होगा। तो ये बच्चे के कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहा है, तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा। और ये प्रोसीड्यूर नॉलेज, जो बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो यूज़ किया जाएगा, उसको प्रोसीड्यूरल नॉलेज बोलेंगे। और ये जो ऑपरेशनल नॉलेज होगा, ये ऑपरेशनल नॉलेज भी वही प्रोसीड्यूर, मतलब वो प्रोसीड्यूर नॉलेज जैसा है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ किया जाता है। कोई भी ऑपरेशन करना, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन जब बच्चे करेंगे तब ये जो नॉलेज यूज़ किया जाएंगे, तो इसको ऑपरेशनल नॉलेज बनेंगे। नॉन ऑफ द अबव ये नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि इसमें बच्चा कॉन्सेप्ट ले रहा है कि ये फ्रैक्शन करने से, कन्वर्ट करने से वो होगा। ये बच्चे के कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए कि हाउस वाइफ नीड्स मैथमेटिक्स फॉर लुकिंग आफ्टर हर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हुईज वैल्यूज। जो वाइफ है वो मैथमेटिक्स उसको ज़रूरत है डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, जो डेली एक्टिविटीज़ करने में हम मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है, उसको यूटिलिटेरियन वैल्यू बोला जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये डिसिप्लिनरी वैल्यू नहीं होगा, सोशल वैल्यू नहीं होगा, कल्चरल वैल्यू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन ओज इट्स डिबेट टू साइंस एंड द टेक्नोलॉजी व्हिच stand depend upon the progress of mathematician। this statement is related to the value of mathematics। जब हमने बोला है मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये जो चीज़ आ रहा है ना, तो ये किसका साथ रिलेटेड है? ये कल्चर के साथ रिलेटेड है, तो ये आपका कल्चरल वैल्यू होगा, ये बाकी सब नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स मीन्स। तो नेशनल करिकुलम 2005 के हिसाब से हायर एम क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स टीचिंग में? डेवलप गुड न्यूमेरिकल स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट ना। ये जो एनसीएफ है वो हमेशा लर्निंग बाय डूइंग में फोकस करता है, बच्चे का इनर पोटेंशियल डेवलप करना, ये सब चीज़ों में फोकस करता है। टू एनेबल टू प्रोड्यूस द इम्प्लॉयबल एडल्ट बनाने के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है, नहीं है। टू एबल टू कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वन कंट्री। खाली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वन कंट्री के लिए नहीं है, और बहुत सारा चीज़ों के लिए भी मैथमेटिक्स ज़रूरत है। डेवलप द इनर रिसोर्सेज ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। जो बच्चे का इनर रिसोर्सेज है ना, इनेट पावर है ना बच्चे का, उसी को डेवलप करना चाहिए। तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एनसीएफ है वो हमेशा लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बात करता है, वो बच्चे का इनेट पोटेंशियली डेवलपमेंट करने का बात करता है, बच्चे को मैथमेटाइज करने का बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। According to National Curriculum Framework 2005, the main goal of mathematics education in a school is। क्या गोल है मैथमेटिक्स एजुकेशन का? टू प्रिपेयर ए चाइल्ड फॉर फ्यूचर वोकेशन एंड ऑक्यूपेशन।
फ्यूचर में जॉब लेने के लिए, ऑक्यूपेशन लेने के लिए मैथ्स पढ़ाना चाहिए नहीं। टू एक्सेस द एसेंशियल सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, सोशल एंड मॉरल वर्च्यूज, ये भी नहीं है आपका। टू मैथमेटाइज ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, बच्चे का थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना चाहिए। तो जो मैथमेटाइज करना चाहिए मतलब बच्चे को एक्टिविटी के साथ पढ़ाना चाहिए, तो बच्चे का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके साथ मैथ को कनेक्ट करना चाहिए, जिसी को मैथमेटाइजेशन बोलता है। इसीलिए चाइल्ड थॉट जो है उसको मैथमेटाइज करना चाहिए, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये मैथमेटाइजेशन वर्ड जो है ना ये एनसीएफ ने दिया था, तो जहाँ पे मैथमेटाइजेशन होगा ना देखना वो एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन आया होगा। कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये आपका जो लोअर प्राइमरी है उसके लिए ये लास्ट वीडियो होगा मैथ पेडागोजी का। जो असेसमेंट टेक्निक्स है, असेसमेंट टेक्निक्स हम लोग ऑलरेडी उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भी पढ़ाया है, और उसमें क्या बोलते हैं ईवीएस में भी असेसमेंट हम पढ़ाया है। तो इसमें हम असेसमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हो सके तो मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगा, मैं आप वहाँ से पढ़ लीजिए। वही वाला चीज़ है असेसमेंट में, फॉर्मल असेसमेंट, वही फॉर्मेटिव, सामेटिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वही सारा चीज़ है। मैथमेटिक्स में भी वही है, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी वही है, जितना भी सब्जेक्ट का असेसमेंट है ना वही चीज़ है। तो आप एक जगह पे अच्छे से पढ़ने से आपका हो जाता है वो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।